क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद अब हम क्रम विनिमय नियम आज पढ़ेंगे। क्रम विनिमय मतलब कम्यूटेटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ मतलब आपस में स्थान परिवर्तित करके, कहीं पर कोई है उसका स्थान बदल कर अगर हम मान ज्ञात करते हैं वो क्रम विनिमय नियम या कम्यूटेटिव लॉ होता है। जैसे हमारे पास एक प्रश्न है, दो परिमेय संख्याएं दी जा रही हैं, जैसे 2/3 प्लस करना है 3/5। अब इसका हमें देखना है। अभी एक ऐसे हम कर लेते हैं और यहीं पर स्थान बदल देते हैं, मतलब 3/5 धन 2/3 कर लेते हैं। यहां पर देखिए वही चीज, थोड़ा सा पहला पद यहां पर है, दूसरा यहां। प्रश्न दूसरे में ये जो दूसरा था वो पहला पद बन गया और जो पहला पद था वो दूसरा पद बन गया। इसमें क्या करना है, हमें सिंपल सा ऑपरेशन प्लस का करना है, मतलब जोड़ना है। चलिए यहाँ पर पहले भिन्न में हर 3 है, दूसरे भिन्न में 5 है, दोनों असमान है। असमान होने के नाते पहले समान करना है। तो चाहे तो हम त्रियक गुणा कर सकते हैं क्योंकि 2 ही पद हैं, या लाफा ले सकते हैं, दोनों चीजें हैं। तो यहाँ हम त्रियक गुणा कर लेते हैं सीधा सीधा। तो हर का हर से सीधा हम गुणा करते हैं, तो ये 15 आया, और इसका इससे हुआ तो 5 और 2 का गुणा 10 आया, धन फिर इसका 15 आया और 3 का 3 से 9 आया। यहाँ पर इसमें से एक 15 ले लेते हैं और 10 और 9 19। ये पहले का आंसर आया। अब जरा दूसरा देखते हैं, वही चीज, इसमें 5 है 3, इसका भी हर 15 आया और इसमें भी हम त्रियक गुणा करते हैं, तो 3 और 3 का 9 आया, प्लस इसका हर 15 और 5 दूना 10, इसका भी 15 हर आ गया, एक हर ले लेते हैं और इनको ऊपर ऊपर वालों को जोड़ लेते हैं, अंश को जोड़ देते हैं, 10 और 9 19। तो ये दोनों बराबर आते हैं। इससे हमारा सिद्ध होता है कि क्रम विनिमय नियम, जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं इनमें क्रम विनिमय नियम काम करता है। नोट कर लीजिए। आइए इसके बाद का हम साहचर्य नियम देखते हैं। साहचर्य क्या होता है कि साथ में रखना। साहचर्य नियम, इसमें जैसे एक ही प्रश्न में 2 या 2 से अधिक पद हों, कहने का मतलब 3 हो, 4 हो, 5 हो, उस स्थिति में हमें क्या करना है कि सबसे पहले किन्हीं 2 को हमें हल करना है। जैसे हमारे पास हो 2/3 धन 5/6 धन 7/9। अब आइए देखते हैं हमें करना क्या है। इन तीनों में से हमें सबसे पहले, एक तो इसका हम ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको हम तीसरे पद को फिर सॉल्व करेंगे। आइए पहले में देखते हैं। इनका अगर हम देखते हैं तो सीधा त्रियक गुणा कर लेते हैं 6 और 3 का। वैसे तो डायरेक्टली अगर 6 त्रिक 18 होता है, तो 18 और 6 दूना ये 12 धन ये 3 छक्का
18 और 3 और 5 3 5 15। अभी इसका यही चल रहा है, इसमें हम इसको अलग करते हैं। ये हो गया 18 और ये 12 और 15, ये 27 आ गया, इसको जोड़ा गया। अब इसका ब्रैकेट हम चाहें तो हटा देते हैं इस तरीके से। अब इसका भी चाहें तो हम त्रियक गुणा कर सकते हैं, या थोड़ा सा ये त्रियक गुणा करने पर बड़ा हो जाएगा, तो छोटा करने के लिए, क्योंकि यहाँ 18 है तो यहाँ भी हमें 18 लाना है, तो इसको हमें 2 से गुणा कर देना है मात्र, बस। ये हुआ 27, 18/18 धन, ये हुआ 7 × 2 14 और 9 × 2 18। इस तरीके से ये नीचे हमारा 18 आ गया और ये आ गया 31 10 41। इस तरीके से हमारा 41/18 यहाँ आ गया। एक तो इस तरीके से। अब जरा इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं, जैसे 2/3 धन 5/6 धन 7/9। अब हम जरा इसको पहले जोड़ते हैं, इनको साथ कर लिए। आइए 2/3 ऐसे रहने देते हैं। अब इसका चाहे तो त्रियक गुणा कर सकते हैं, कर लीजिए। आइए 54, ये 45, कहने का मतलब 9 और 6 का गुणा हुआ 54 और 9 और 5 का गुणा हुआ तो 45, धन 6 और 9 का गुणा होगा तो 54 और 6 और 7 का हुआ तो 42। इस तरीके से ये अभी ब्रैकेट में ही रहेगा। ये 2/3 ऐसे हम रहने देते हैं। ये आ गया, एक जगह हम 54 लेते हैं, 42 और 45 80 8 87। इस तरीके से हमें हासिल हुआ। अभी इनको भी अभी सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हमें 54 करना है। जरा 18 से इसको और 18 से इसको हमें गुणा कर देना है। आइए देखते हैं। ये हो गया 36, ये हुआ 54 धन 87/54, तो 54 एक में आ गया और ये आ गया 7 और 6 13, 8 3 11 1 12, इतना आया। अब इसको जरा हम 3 से अगर काट देते हैं, 3 से अगर हम काट दें तो सीधा 3 चौके 12, 3 इक्के 3, ऊपर कट गया, और 3 इक्के 3 2 5 3 8 24, कितना आ गया 41/18। तो यहाँ भी देखिए 41/18 और यहाँ भी 41/18। तो आप योग के प्रगुण में देखेंगे कि साहचर्य नियम भी ये फॉलो करता है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। आगे हम लोग दूसरी क्लास में मिलते हैं।